आराम से पेशेंटली और आप कहोगे सर क्या सेल परचेज इनकम एक्सपेंस क्या है, कुछ आइडिया नहीं। एसेट में से लायबिलिटी हटाएंगे तो जो भी बची ओपनिंग कैपिटल आएगी। क्लोजिंग में आपने को दो। हाँ जी मेरे सीए फाउंडेशन वाले बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। मैं सीए अनु सिंह तोमर फिर से हाजिर हूं सर जी हमारी जीएनजी 2.0 बोले तो डे 17। सर जी आज है 17 डे, मतलब अब तक हमने कितना कुछ कर लिया है। और मेरे बच्चे थैंक यू सो मच आप लोगों की लगातार कंटिन्यूशन मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। और हम इस सीरीज को और अच्छे से जानदार शानदार बनाने के लिए आज उठाएंगे सिंगल एंट्री। जी हाँ मेरे बच्चे, अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड दो पार्ट में खत्म करेंगे, 17 और 18 डे 18 में इसको खत्म करेंगे। आज हम स्टेटमेंट मेथड के बारे में बात करेंगे और थोड़ा बहुत डेटर क्रेडिटर अकाउंट बना लेंगे और उसके बाद अगली क्लास में इसका कन्वर्जन खत्म। तो बेटा मजा आने वाला है, जल्दी से कर दो वीडियो को लाइक और कमेंट आजकल कम करने लगे हो भाई। आजकल नहीं पता चलता कौन बच्चा पढ़ता है कौन नहीं, आते हो जाते हो देखते हो और चले जाते हो, है एक प्यारा सा कमेंट नहीं कर सकते? तो जल्दी से बेटा फटाक से एक प्यारा सा कमेंट करो और शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो। लेट्स बिगिन। हाँ जी, तो अगर हम सिंगल एंट्री की बात करें, मतलब क्या है कॉन्सेप्ट, क्या है सर? कॉन्सेप्ट ही होता है, देखो हम लोग जब बिजनेस की अकाउंटिंग करते हैं तो बिजनेस मींस व्हाट सर? हम कहते हैं कि वो बिजनेस जो प्रॉपर अकाउंटिंग मेंटेन कर रहा है, मतलब जर्नल एंट्री बना रहा है, लेजर बना रहा है, ट्रायल बैलेंस बना रहा है। क्योंकि फाइनल अकाउंट पढ़ के फाइनल अकाउंट बनाने के लिए अपने को क्या चाहिए? ट्रायल बैलेंस। तो बेटा ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट प्रॉफिट लॉस तभी निकलेगा ना जब अपने पास ट्रायल बैलेंस होगा। और ट्रायल बैलेंस कैसे होगा? जब हमने प्रॉपर अकाउंटिंग मेंटेन की होगी, प्रॉपर जर्नल एंट्री लेजर बनाए होंगे। बट अपने आसपास बहुत सारी दुकानें हैं यार, अपने आसपास बहुत सारी छोटे छोटे बिजनेसेस हैं और उनसे अगर आप देखो, आप टॉफी खरीदने जाते हो, आप चिप्स खरीदने जा रहे हो, आप पेन खरीदने जा रहे हो, आप पेंसिल खरीदने जा रहे हो, सर उनसे पूछो कि उन्होंने एंट्री मारी क्या? जब आपने उनसे पेन खरीदा स्टेशनरी शॉप से कि सर जी एक पेन दे दो, उन्होंने पेन दिया, पैसा लिया, एंट्री हुई, बिजनेस ट्रांजैक्शन हुई, पर क्या उन्होंने उसकी एंट्री मारी? हाँ एंट्री मारी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल नहीं। और आप उनसे पूछो कि सर आपकी जनरल एंट्री की जनरल बुक कहां है, आप लेजर कैसे बनाते हो, तो वो कहेंगे बाबू क्या होता है ये जनरल क्या होता है, ये लेजर क्या होता है, ये ट्रायल बैलेंस क्या होता है? तो मेरे लाजा मुन्ना इसका मतलब ये है कि वो प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड नहीं बना रहे। हाँ वो एक रजिस्टर मेंटेन करते हैं जिसमें लिखते रहते हैं इतने पेन, इतना स्टॉक, इतना इतना इतना, इससे पैसे लेना, इतना देना है। बट अगर उनसे पूछा जाए कि क्या आप प्रॉपर अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हो, क्या आप प्रॉपर जर्नल एंट्री लेजर ट्रायल बैलेंस बनाते हो, तो आंसर इज नो। अब अगर वो नहीं बना रहे हैं तो बाबू हम कैसे निकालें उनके प्रॉफिट लॉस? क्या वो अपने बिजनेस का प्रॉफिट लॉस नहीं निकालते? नहीं सर, धंधा कर रहा हूं तो प्रॉफिट तो जानना है, प्रॉफिट तो जानना है। तो अगर मैं एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, मेरा बच्चा कहता है सर हम करेंगे दुनिया का काम, अगर अकाउंट्स बना रहे हो तो ट्रायल बैलेंस दे दो, नहीं बना रहे हो तो अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, मतलब अगर आधे अधूरे रिकॉर्ड हैं भी तो भी कोई टेंशन नहीं, हम आपकी अकाउंटिंग करके दिखाएंगे, हम आपका प्रॉफिट लॉस निकाल के दिखाएंगे। लेकिन कैसे सर? हमारे पास दो मेथड है। अगर कोई भी इनकम्प्लीट रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है, इनकम्प्लीट का मतलब यह है कि उसने प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं करे हैं, और ऐसे बिजनेस का अगर मुझे फाइंड आउट करना है, बेटा क्या फाइंड आउट करना है? प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस। तो बाबू मेरे पास दो ऑप्शंस हैं या दो तरीके हैं या दो मेथड है, जो बोलना है बोलो बाबू। सबसे पहला मेथड है स्टेटमेंट मेथड। क्या है? स्टेटमेंट मेथड। ये बाबू अगर मैं बोलूं तो काम चलाऊ मेथड है, काम चलाऊ। दैट मीन्स छोटा मोटा ऐसे ही, अगर बिजनेस कह रहा है भाई साहब प्रॉफिट लॉस निकाल दो, ज्यादा पैसा वैसा तो नहीं दे पाऊंगा, बस बता दो प्रॉफिट लॉस, तो बाबू तेरे लिए ये मेथड है। इंस्टीट्यूट कहता है बेटा 5 नंबर में पूछ लूंगा तुझसे, 5 नंबर में पूछ लूंगा, उससे ज्यादा बात मत करियो। ओके जी ओके। लेकिन दूसरा तरीका है बाबू, हम कहते हैं सर जी जीरो से हीरो, मतलब पूरा अकाउंटिंग करेंगे, कन्वर्जन मेथड। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड को कन्वर्ट कर देंगे किसमें? कंप्लीट रिकॉर्ड में, और प्रॉपर बनाएंगे बाबू ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट, प्रॉपर काम करेंगे। दैट इज बाबू जानदार काम है ये अपना। और इंस्टीट्यूट जब ये क्वेश्चन देगा तो बेटा 10 नंबर का, हम 10 नंबर के लिए जान ले भी सकते हैं और जान दे भी सकते हैं। आज का टारगेट है हमारा स्टेटमेंट मेथड, अगली क्लास में खत्म करेंगे कन्वर्जन। बिना देरी के साथ में आओ स्टेटमेंट मेथड स्टार्ट करते हैं।
पक्की बात है, यहां तक क्लियर है बाबू? क्लियर है? हौले हौले आराम से, इजी इजी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। तो हमने अभी तक क्या बोला कि जो अकाउंटिंग नहीं मेंटेन कर रहे हैं, प्रॉपर रिकॉर्ड्स, प्रॉपर जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस नहीं बना रहे हैं मेरे बच्चे, उनके लिए हम लोग ये दो मेथड्स लेके आए हैं। अब नंबर 1 मेथड, बाबू नाम से ही फील है सर जी, क्या है ये? काम चलाऊ मेथड। इस मेथड के हिसाब से, स्टेटमेंट मेथड के हिसाब से हम 3 स्टेटमेंट बनाते हैं। बाबू सुनना पहले आराम से पेशेंटली, और आप कहोगे सर क्या लल्लू चीज बता रहे हो सर। 3 स्टेटमेंट बनाते हैं। सबसे पहली स्टेटमेंट होती है जिसे बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ओ, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, दिस इज ओपनिंग, साल के शुरू में बनाते हैं। क्या होती है सर, क्या होती है? अरे बाबू बहुत बड़ी चीज है, बताऊंगा आराम से। पहले नंबर पे ये बनाते हैं, बच्चा कह रहा है हमें ना बताओ। दूसरी है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, फिर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, ये क्या है? लेकिन इस बार क्लोजिंग। ओ सर ये क्या होती है? बाबू बहुत बड़ी चीज है, अभी नहीं। और तीसरा बनेगा स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। अच्छा सर वो शेड्यूल 3 वाला पीएनएल? नहीं बाबू, देख के बेहोश हो जाओगे इसको, इतना तगड़ा पीएनएल है। 3 स्टेटमेंट बनानी है, खत्म। 3 स्टेटमेंट बनानी है क्या ये? वो कहता है बाबू ऐसी की तैसी फॉर्मेट्स की, ऐसी की तैसी स्टेटमेंट्स की। कहता है बचपन में बाबू देखो, काम चलाओ बात करेंगे, एक फॉर्मूला सुना होगा तुमने मालिक की। सर हमें नहीं पता इस बिजनेस की कितनी सेल है, कितने परचेज है, कितनी इनकम्स है, कितने खर्चे हैं, पर हमें इसकी कुछ चीजें बेसिक्स ही पता है। भाई इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ। भाई स्टेशनरी की दुकान चलाता है तू? हाँ। प्रॉफिट लॉस जानना है? हाँ। ट्रायल बैलेंस वगैरह कुछ बनाया है? नहीं। सेल परचेज इनकम एक्सपेंस क्या है, कुछ आइडिया? नहीं। तो बेटा एक काम कर, इधर आ, तू मुझे मोटा मोटा ये बता दे, तेरे बिजनेस की एसेट लायबिलिटी शुरू में क्या थी, तेरे बिजनेस की एसेट लायबिलिटी अभी क्या है एंड में? इतना तो पता होगा कि जब साल शुरू हुआ होगा तो तेरी दुकान में कितना सामान, कितनी एसेट पड़ी थी, क्या उधार पड़ा था, और साल खत्म होते होते अब कितनी चीजें पड़ी हैं, कितनी एसेट, कितनी लायबिलिटी? हाँ सर पता है। और वहां से अगर मेरे पास ओपनिंग एसेट्स, ओपनिंग लायबिलिटी होंगी, तो मैं इससे निकालूंगा ओपनिंग कैपिटल। अच्छा ठीक है, पहली चीज बढ़िया। फिर मैं उससे पूछूंगा बाबू साथ साथ क्लोजिंग एसेट बता दे कि कितनी क्लोजिंग एसेट है, कितनी क्लोजिंग लायबिलिटी है। इन क्लोजिंग एसेट और क्लोजिंग लायबिलिटी, अरे बाबू एसेट में से लायबिलिटी हटा दो यार, बचपन का फॉर्मूला है एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल बैलेंस शीट। तो एसेट में से लायबिलिटी हटाओ, एसेट में से लायबिलिटी हटाओ, अपने आप जो निकल के आएगा बेटा क्लोजिंग कैपिटल। अच्छा सर हम तो प्रॉफिट लॉस निकालने वाले, ये क्या निकलवा रहे हो? बाबू सुनना, ओपनिंग निकाल दी, क्लोज। अब तीसरी चीज बाबू, बचपन में एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या सर, क्या फॉर्मूला पढ़ा था? सर एक फॉर्मूला होता था, अगर क्लोजिंग कैपिटल निकालनी हो, अच्छा तो बेटा साल के शुरू में जितनी ओपनिंग कैपिटल है उसमें नेट प्रॉफिट इस साल जो कमाया ऐड कर दो, प्लस जो एडिशनल कैपिटल और लगाई वो ऐड कर दो, और माइनस जो निकाला वो माइनस कर दो। हाँ 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 सर याद आ रहा है। तो बेटा अगर इसी को मैं थोड़ा घुमा दूं, इसी को थोड़ा सा मैं घुमा दूं बाबू, इसी को मैं थोड़ा सा घुमा दूं, तो क्या आप प्रॉफिट निकाल सकते हो? हाँ निकाल सकते हैं। इस नेट प्रॉफिट की अगर मैं बात करूं तो नेट प्रॉफिट निकालने के लिए बेटा क्लोजिंग कैपिटल में इधर लेके आओ, क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग ऐड कर दो, ओपनिंग कैपिटल माइनस कर दो, और एडिशनल कैपिटल माइनस कर दो। शाबाश शाबाश, पॉजिटिव आया तो प्रॉफिट, नेगेटिव आया तो लॉस। बाबू खत्म। क्लोजिंग कैपिटल आपके सामने है, ओपनिंग कैपिटल आपके सामने है, ड्राइंग और एडिशनल कैपिटल ना बताओ तो बाबू इन्हें जीरो मान लेना, इन्हें जीरो मान लेना, जीरो, नील बटा सन्नाटा। अगर क्वेश्चन बताए मालिक से पूछो भाई तूने और क्या लगाया, मालिक से पूछो तूने और क्या निकाला, साल का हिसाब किताब है तो बता दे, नहीं बताएगा तो जीरो मान लेंगे। तो सर जी कहां है इसमें इनकम एक्सपेंस, कहां है इनमें
प्रॉफिट लॉस, ना 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 ना, हमने मालिक की एसेट लायबिलिटी की मदद से कैपिटल निकाली और कैपिटल के डिफरेंसेस की मदद से हमने क्या निकाल दिया, नफा नुकसान। यही है स्टेटमेंट मेथड बेटा। इस काम को हम करेंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में, इसे हम करेंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर ओपनिंग। बोलो 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 बोलो। अच्छा, इसे करेंगे हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर क्लोजिंग। बहुत बढ़िया सर जी। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर क्लोजिंग, बहुत बढ़िया सर जी। और ये बेफालतू का नाम बोला जाता है स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। बेसिकली ये पीएनएल वीएनएल कुछ नहीं है, ये एक फॉर्मूला है, बात खत्म। ये एक फॉर्मूला है, बात खत्म बाबू। और मजे की बात बताऊं, इसे थोड़ा अच्छे से फॉर्मेट में दूं तो बेटा ये ओपनिंग एसेट ओपनिंग लायबिलिटी पता है कैसे निकालता हूं मैं कहता हूं बेटा हम बनाएंगे फॉर्मेट। और फॉर्मेट पता है कैसा होगा, कहता है बाबू दो चीजें दो साइड लिखना, एक एसेट्स, अच्छा, एक लायबिलिटी। ओके, सारी ओपनिंग एसेट यहां पर टोटल लगाना, सारी ओपनिंग लायबिलिटी यहां पे टोटल लगाना और माइनस कर देना। जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा दिस इज कैपिटल ओपनिंग, दिस इज कैपिटल ओपनिंग। ओ बाबू, पर ये फॉर्मेट देखा देखा लग रहा है। बच्चा कह रहा है सर ये फॉर्मेट तो बैलेंस शीट जैसा नजर आ रहा है। सर ये बैलेंस शीट ही तो है। हाँ बाबू, ये बैलेंस शीट ही है, बस इन्होंने इसको फैंसी नया नाम दिया है भाई, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। क्यों? क्योंकि जनरली बैलेंस शीट टैली होती है, पर इसे यूज किया जाता है टू फाइंड आउट कैपिटल। तो दैट मींस बैलेंस शीट बोलना थोड़ा जायज नहीं लगता है, क्योंकि बैलेंस शीट में कैपिटल दी होती है। तो हमने इसका नाम चेंज करके स्टेटमेंट ऑफ अफेयर करा। पर दिल से बताऊं, दिल से बाबू, ये बैलेंस शीट है। और मजे की बात है, यही बैलेंस शीट एक ओपनिंग बैलेंस शीट बनेगी बेटा। ये एक तरह की बैलेंस शीट ही है ओपनिंग, जिसका नाम दिया है हमने स्टेटमेंट अफेयर। सेम एज इट इज बाबू बैलेंस शीट फिर से बनाएंगे, कौन सी, क्लोजिंग। और फिर से वही दो चीजें बेटा, सारी एसेट्स सारी लाइबिलिटी। और बेटा एसेट्स में से लाइबिलिटी हटाएंगे, सारी एसेट में से लाइबिलिटी हटाएंगे, तो जो भी बचेगा दिस इज क्लोजिंग कैपिटल। बहुत बढ़िया, क्लोजिंग कैपिटल। और बेटा काम खत्म। और फिर बनेगी सर जी लास्ट स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। कोई पीएनएल वीएनएल नहीं है बेटा, फॉर्मेट बनाएंगे कि क्लोजिंग कैपिटल में ऐड कर देंगे, रिवर्स कर दो बाबू, ऐड कर देंगे ड्राइंग, माइनस कर देंगे ओपनिंग कैपिटल, माइनस कर देंगे एडिशनल कैपिटल। पॉजिटिव आया तो प्रॉफिट, नेगेटिव आया तो लॉस। बस दिस इज प्रॉफिट एंड लॉस भाई। ये हमारा यहां पे स्टेटमेंट मेथड खत्म। होप सो आपको प्रॉपर स्टेटमेंट मेथड समझ आ गया होगा। तो तीन स्टेटमेंट बनती है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ओपनिंग जिसे ओपनिंग बैलेंस शीट के नाम से जानते हो, फिर बनती है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर क्लोजिंग, क्लोजिंग बैलेंस शीट के नाम से जानते हो, और फिर बनती है स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। विद लॉजिक आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब एक आखिरी बात है बाबू, नॉर्मल जिंदगी खत्म, मेंटोस जिंदगी शुरू। बाबू मेंटोस जिंदगी क्या है सर? अगर क्वेश्चन में एडजस्टमेंट दी हो तो देखो भाई, ओपनिंग एसेट ओपनिंग लायबिलिटी तो क्वेश्चन देगा नॉर्मल है, पर सर व्हाट अबाउट एडजस्टमेंट? और इसे सिंगल एंट्री क्यों बोलते हैं? इस चैप्टर को सिंगल एंट्री क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप अगर मेरे को एडजस्टमेंट याद दिलाओ, जैसे मैं अगला ही चैप्टर फाइनल अकाउंट उठाऊंगा, तो मुझे बताओ अगर एडजस्टमेंट करूं, नॉर्मली भी आप करते हो, जैसे अगर आप बोलो कि सर डेप्रीशिएशन, तो आपको पता है एडजस्टमेंट के, हर एडजस्टमेंट के दो ट्रीटमेंट होते हैं। जैसे डेप्रीशिएशन की अगर मैं एडजस्टमेंट बोलूं तो दो ट्रीटमेंट क्या होंगे? आप कहोगे सर पहला ट्रीटमेंट बैलेंस शीट के अंदर एसेट, जो भी एसेट है, मशीन है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, उसमें से माइनस होगा। और दूसरा बेटा एसेट कम हो रही है बेटा, मेरे लिए नुकसान है, पीएनएल में डेबिट होगा। शाबाश। मैंने कहा सर जी अगर आपको बेड डेप्ट हो रहा है या कोई प्रोविजन है, बेड डेप्ट है या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट है, क्या करोगे आप? वही सेम बैलेंस शीट में डेटर से माइनस करोगे कि भाई डेटर डूब रहे हैं, डेटर पैसा नहीं देंगे बेटा। प्रोविजन है मतलब डाउट हो रहा है, मतलब डूब मान लो डूब गया। और या फिर दूसरा बेटा ऑफ कोर्स नुकसान है, डेटर पैसा नहीं देंगे, पीएनएल में डेबिट करेंगे। बहुत बढ़िया। ऐसे ही तीसरा, मान लो आप कह रहे हो कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, तो आप कहते हो भैया खर्चा है आउटस्टैंडिंग, इसी साल का तो है, आउटस्टैंडिंग है तो क्या हुआ, इसी साल का तो है, तो आप कहोगे इसी साल का है तो खर्चे में, पीएनएल में खर्चे में ऐड हो जाएगा। बहुत बढ़िया। और बैलेंस शीट में देना है तो बेटा लायबिलिटी में आएगा। अब ये सब आप कहां करते थे? फाइनल अकाउंट में।
डबल एंट्री सिस्टम, हर चीज की डबल एंट्री भाई, हर चीज के दो इंपैक्ट। पर बाबू जिनसे दिल से बताओ, जो मैंने ये आपको स्टेटमेंट मेथड बनाया, क्या इसमें आपने कहीं भी पीएनएल बनाया है? सर वो बनाया। अरे यार फालतू बात मत करो, उसको देख के बताओ क्या वो पीएनएल है? क्या वहां पे कोई इनकम एक्सपेंस है? कोई भी इनकम एक्सपेंस की बातें करी है? नहीं सर, सिर्फ बैलेंस शीट अप्रोच, बैलेंस शीट और बैलेंस शीट का डेटा यूज करके प्रॉफिट। इसका मतलब मैंने कोई पीएनएल नहीं बनाया, बैलेंस शीट की मदद से ही क्या निकाल दिया? प्रॉफिट और लॉस। तो आज जब मैं इससे एडजस्टमेंट होंगी तो बाबू कसम खा लो, दो नहीं सिंगल एडजस्टमेंट, सिंगल एंट्री सिस्टम कि बाबू दो नहीं होंगी, एक ट्रीटमेंट होगा। और पता है वो भी कौन सा वाला? दिल पे हाथ रखो, तुम जानते हो भाई, क्या पीएनएल वाला ट्रीटमेंट होगा? नहीं, जहां जहां पीएनएल है हटा दो, सिर्फ बैलेंस शीट वाला ट्रीटमेंट, सिर्फ बैलेंस शीट वाला ट्रीटमेंट, सिर्फ बैलेंस शीट वाला ट्रीटमेंट, एक ट्रीटमेंट, और वो भी कौन सा वाला? बैलेंस शीट। दिस इज सिंगल एंट्री सिस्टम, दिस इज सिंगल एंट्री सिस्टम, दिस इज द सिंगल एंट्री सिस्टम। कि भाई साहब हम यहां पे डबल एंट्री नहीं फॉलो करते हैं, हम यहां पे सिंगल एंट्री फॉलो करते हैं, इसीलिए इसे सिंगल एंट्री के नाम से भी जाना जाता है। पक्की बात है। और सिंगल एंट्री में भी बेटा रट्टा लगाना मना है, याद समझ लो कि सर बैलेंस शीट वाला ट्रीटमेंट होगा, और बैलेंस शीट भी तो दो हैं सर, एक ओपनिंग बैलेंस शीट, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ फेयर, और एक क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ फेयर। तो कौन सी वाली में होगा? तो बेटा याद रखो फिर लॉजिक के साथ, सर जी एडजस्टमेंट कब होती हैं? साल के शुरू में या एंड में? डेप्रीशिएशन कब लगाते हो? शुरू में या एंड में? एंड में। तो बाबू फिर यहां होंगी एडजस्टमेंट, ओ यहां होंगी एडजस्टमेंट। अगर कोई भी एडजस्टमेंट है तो वो आपके क्लोजिंग स्टेटमेंट अफेयर्स में होगी, और बात खत्म, एक ट्रीटमेंट और बात खत्म। लो भाई, दिस इज द एंड। अब क्वेश्चन करेंगे हम लोग, खत्म हो गया स्टेटमेंट मेथड। मजा आया बेटा? क्वेश्चन करेंगे अभी, कोई टेंशन नहीं है, पर आप जल्दी से बेटा प्यारा सा कमेंट करो कि भाई मजा आ गया, सारा क्लियर हुआ या नहीं हुआ। भाई मजा तभी आता है, मुझे मोटिवेशन तभी मिलता है जब मेरा बच्चा मेरे को प्यारा सा कमेंट कर दे। ले भाई आजा, क्वेश्चन पढ़ जल्दी से। कह रहा है भाई फॉलोइंग आर द डिटेल ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी, मिस्टर सार्थक की एसेट लायबिलिटी की डिटेल है बेटा। और क्या क्या दिया हुआ है? कह रहा है भाई साहब 2 साल के फिगर दिए हैं, 23 और 24। ठीक है, ये 23 है, इस ईयर को ठीक कर लो बेटा, ये 24 है। ठीक है, 23 का मतलब है बेटा ओपनिंग है, बिल्डिंग हमारी एसेट है, फर्नीचर एसेट, इन्वेंट्री एसेट, सन्डी डेटर एसेट, कैश इन बैंक, कैश इन हैंड। तो ये चारों हमारी एसेट है। लाइबिलिटी के नाम पे दो हैं, ओपनिंग एसेट में से ओपनिंग लाइबिलिटी हटाएंगे, ओपनिंग कैपिटल आएगी। क्लोजिंग में आपने को दो चीजें मिसिंग है, बाकी एसेट है और लाइबिलिटी है। क्लोजिंग एसेट में से क्लोजिंग लाइबिलिटी हटाएंगे, क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी। कह रहा है डेप्रिसिएशन लगाना है बिल्डिंग पे 5%, फर्नीचर पे 10%। दो ट्रीटमेंट, दो ट्रीटमेंट, दो ट्रीटमेंट। अरे नहीं, एक ट्रीटमेंट, बस एक ट्रीटमेंट। कह रहा है 1 जून 2023 को बाबू हमने एडिशनल कैपिटल लगाई है 40,000 की, बढ़िया। और मालिक 2,500 रुपए हर महीने अपने पर्सनल एक्सपेंस, बोले तो ड्राइंग यूज कर रहा है, तो 2,500 इंटू 12, भाई 12 महीने की ड्राइंग है। कह रहा बनाओ स्टेटमेंट ऑफ फेयर और निकालो प्रॉफिट एंड लॉस। आओ भाई सॉल्यूशन, सॉल्यूशन। ठीक है, बनाओ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन 31 March 23, एसेट्स। तुम पॉज करके इस क्वेश्चन को खुद भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है, पॉज करके खुद भी ट्राई कर सकते हो कि सर हम करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एज ऑन 31 March 2024, एसेट्स, लायबिलिटी। ठीक है, चलो। और तीसरा बनेगा हमारा स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। फॉर्मूला डाल देते हैं यहां पे, सर क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल, जो भी आएगा प्रॉफिट ऑब्लिक नेगेटिव हुआ तो लॉस। बढ़िया है जी, फॉर्मेट बिल्कुल रेडी है सर जी, बस अब फिगर उठाने और लिखने। आओ फिगर लिखने शुरू करते हैं। सबसे पहले ओपनिंग चीजें उठाते हैं बेटा, क्या क्या है? बिल्डिंग, फर्नीचर, इन्वेंट्री, डेटर।
बिल्डिंग है, फर्नीचर, इन्वेंट्री, डेटर, बैंक, कैश। आई थिंक मेरे हिसाब से यही चीज है, बिल्डिंग, फर्नीचर, इन्वेंट्री, डेटर, बैंक, कैश। ठीक है, कुछ मिसिंग तो नहीं, और तीन तीन छह चीजें हैं, तीन तीन छह चीजें, बढ़िया। अमाउंट कितना है, 2,75,15, 2,75,000, 1,05,000, 68,000। बेटा फिगर देख लेना, कुछ गड़बड़ ना हो मुझसे, है ना, कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। 72,500, 2,400, 72,500 और 2,400। तो एसेट साइड तो डन है सर जी। ठीक है, लाइबिलिटी साइड में एक लोन और एक सन्ड्री क्रेडिटर्स है। ठीक है, बताओ लोन कितने का है सर? लोन है हमारा 1,50,000 का और 58,400, 1,50,000 और 58,400। बस बाबू, लो भाई, ओपनिंग तो मेरे सामने आने वाली है। बताओ कितना कितना आ जाएगा, टोटल लगाते हैं सर। कैलकुलेटर नहीं है, कोई नहीं, फोन से लगा देता हूँ मैं। कितना कितना है सर? 275 प्लस 105 प्लस 68,000 प्लस 72,500 और प्लस 2,400। दिस इज 5,22,900। और 5,22,900 में से माइनस कर देंगे 1,50,000 माइनस 58,400। दिस इज 3,14,500। ये आ गई हमारी कैपिटल ओपनिंग, कैपिटल ओपनिंग बैलेंसिंग फिगर। बढ़िया जी, चलो भाई, तो ओपनिंग कैपिटल इधर लिख देता हूँ, 3,14,500। ठीक है, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, बस इस चीज का याद रखना। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो 1,50,000 और बाकी कुछ नहीं है। अब आ जाओ क्लोजिंग में। अब क्लोजिंग में सबसे पहले अपने को बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। तो बिल्डिंग ओपनिंग में कितने की थी बेटा? ओपनिंग थी हमारी 2 लाख की। फर्नीचर पे भी डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। फर्नीचर ओपनिंग की थी बेटा हमारी, जो थी वो थी 75,000 की। अब इन दोनों में माइनस डेप्रीशिएशन, इन दोनों में माइनस डेप्रीशिएशन। ठीक है, बताओ डेप्रीशिएशन 5% और 10%, 5% और 10%। 5% का मतलब है 10,000 बेटा, 1,90,000 और 10% का है 7,500, मतलब 67,500। क्या इसका कोई सेकंड ट्रीटमेंट होगा? भाई डेप्रीशिएशन लगाए, क्या इसका कोई सेकंड ट्रीटमेंट होगा? नहीं मेरे बच्चों, इसका कोई सेकंड ट्रीटमेंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये सिंगल एंट्री सिस्टम है, पीएनएल में जाता, पर पीएनएल इग्नोर मारो, बस खत्म। बाकी एग्जैक्टली चीजें उठा के लिखो। बेटा क्या है? इन्वेंट्री, डेटर, बैंक, कैश। इन्वेंट्री, हाँ भाई, इन्वेंट्री, सन्ड्री डेटर, बैंक, कैश, ये हमारी क्लोजिंग हो जाएगी। और इधर बेटा लोन और सन्ड्री क्रेडिटर लाइबिलिटी में आ जाएगा। बताओ फिगर देख लो जल्दी जल्दी, कितना कितना है? 195, 94, 86, 800। 195, 94, 86, 800, लास्ट 3,800, 3,800, 1,25,000 और 79,500, 79,500। कोई भी भूल चूक फिगर में मिस्टेक हो तो बेटा प्लीज संभाल लेना कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैं कॉन्सेप्ट पे ध्यान दे रहा हूं बेटा, कैलकुलेशंस को मैं इधर उधर करता हूं तो कहीं ना कहीं फिगर जल्दीबाजी में हो जाते हैं। प्लस 67,500 प्लस 1,95,000 प्लस 94,000 प्लस 86,800 और प्लस 3,800। तो दिस इज 6,37,100। और 6,37,100 में से माइनस करोगे तो कैपिटल आ जाएगी बेटा, कौन सी वाली? क्लोजिंग बैलेंसिंग फिगर। बताओ कितनी आ गई? दिस इज माइनस 1,25,000 माइनस 79,500। तो ये आ गए 4,32,600। और बेटा ये इधर लिखेंगे 4,32,600। बढ़िया जी बढ़िया। अब बता दो एडिशनल कैपिटल है क्या क्वेश्चन में? अगर है तो ठीक है, नहीं होती तो जीरो मान लेते। बेटा 40,000 की एडिशनल कैपिटल और 2,500 रुपए की ड्राइंग है, तो 40,000 की एडिशनल कैपिटल हो गई और 2,500 इंटू 12, दैट मीन्स मोटा मोटा करूं 2,500, हाँ भाई 2,500 इंटू 12, 2,500 इंटू 12
30,000 रुपए ड्राइंग हो गई। तो 30 प्लस 4,32,600 माइनस 40 और माइनस 3,14,500, बेटा ये आ गया 1,08,100। दिस इज द प्रॉफिट। कैलकुलेशन मिस्टेक अवॉइड करना, अगर कहीं भी हुई हो कोई फिगर में, कहीं भी कोई फिगर ऊपर नीचे लिखा हो, बट दिस इज द प्योर ट्रीटमेंट जो मैंने आपको सिखाया। मेरा मेन फोकस आपको ट्रीटमेंट सिखाना है। फिगर का मैं ऊपर नीचे करता हूं तो कई बार फिगर ऊपर नीचे हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट दिस इज द ऑल अबाउट स्टेटमेंट मैथड। होप सो समझ आया होगा, बोलो हाँ या ना, पक्की बात है, डन है जी। यही ओवर करेंगे आज का लेक्चर। कन्वर्जन मेथड पे सेपरेट अलग से क्लास लगाऊंगा मैं, आज इसको यही ओवर करेंगे। स्टेटमेंट मेथड घर पे जाओ, स्टेटमेंट मेथड के स्टडी मटेरियल में जितने क्वेश्चन है निपटा दो, ठीक है। स्टार्टिंग के 3-4 क्वेश्चन है, कम से कम 5 क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, 5 क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन निपटाओ, पक्की बात है, डन है जी, निपटाओ। मिलेंगे अगले सेशन में इसी साथ इसका कन्वर्जन मेथड पे, और बढ़िया सा डेटर अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट सीखेंगे। उसके बाद एक फुल फ्लैश क्वेश्चन करेंगे अपने एग्जाम का, ठीक है जी। चलो, थैंक यू सो मच मेरे बच्चों, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।